कैसे हैं आप सब दोस्तों। भोलेनाथ का पावन महीना संपूर्ण हुआ और अगले 4 महीने तक अब सृष्टि का भार भोलेनाथ के हाथों में ही है। और इन्हीं में अब सबसे पहले भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी और फिर जन्मोत्सव हम मनाने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कृष्ण जन्म प्रसंग में कहा गया है कि जिस समय पृथ्वी पर अर्धरात्रि में श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए ब्रज में, उस समय घनघोर बादल छाए थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने वंशज को जन्म लेते दर्शन किया। और आज भी कृष्ण जन्म के समय अर्धरात्रि में चंद्रमा उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी तिथि के दिन जन्म होना दर्शाता है कि आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से परिपूर्ण वही थे। मान्यता ऐसी है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान का जन्म देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया। जब कंस की बहन माता देवकी ने वासुदेव के साथ विवाह किया था, तब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे और तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान पापी कंस तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तब कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को आजीवन कारावास दे दिया था। देवकी की 7 संतान को मृत्यु दे दी। और कहा जाता है ना, जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और पापों से मुक्त कराते हैं। इसी तरह द्वापर में भगवान विष्णु के 8वें मानव रूपी अवतार श्री कृष्ण भगवान ने कंस का अंत किया, पृथ्वी को उसके पाप से मुक्ति दिलाई। एक महान शिक्षक, आध्यात्मिक प्रेरणा और उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ एक तरफ जहाँ श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और दूसरी तरफ वो नटखट चोर भी हैं, माखन चोर। श्री कृष्ण प्रेम में इतनी महिमा है, इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है, इतना कौशल है कि आप उनसे चाह करके भी दूर नहीं रह सकते और सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। माखन को क्या है? माखन देखा जाए तो प्रतीकात्मक है। सिर्फ लड्डू गोपाल को नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, कीर्तन करना, जन्माष्टमी करना, ये सिर्फ जन्माष्टमी मनाना नहीं है। माखन के रूप को समझें। जब दूध का मंथन होता है तो माखन बनता है, ऊपर तैरता है। और इसी तरह अपनी बुद्धि को मथने का समय है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होगा तो वो मक्खन की तरह हो जाती है और तब मन में ज्ञान का उदय होता है। मनुष्य अपने स्व में स्थापित होता है, दुनिया में रह करके भी अलिप्त हो जाता है, दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता, अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। और इसी भाव से इस बार हम सबको जन्माष्टमी मनानी है, अपने मन की अज्ञानता को दूर करना है और उसकी लीला में खुद को भिगोकर कृष्ण रस का आस्वादन करना है। इस बार भी 2 दिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी, 11-12 अगस्त, और कई लोग 13 अगस्त को भी मनाएंगे, लेकिन बेस्ट है कि आप 11 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाइए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कब मनाते हैं? भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में, लेकिन ग्रह नक्षत्रों में चाल की बदलाव होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति बन जाती कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक नहीं होते। इसलिए जन्म तिथि को जो लोग महत्वपूर्ण मानते हैं वो अष्टमी तिथि को ये पर्व मनाएंगे, और जो लोग रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं वो 12 अगस्त को मनाएंगे। दोनों दिन आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक साथ नहीं आ रहा है। 11 अगस्त को ही बेस्ट है कि या जो भी गृहस्थ हैं वो अपना श्री कृष्ण भगवान के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करें। और अष्टमी तिथि 12 अगस्त को सूर्योदय काल में रहेगी। सुबह 8 बजे तक तिथि बदल जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि से युक्त रहेगा 12 अगस्त। तो जो लोग भी रोहिणी नक्षत्र में मनाना चाहते हैं वो 12 अगस्त को मनाएं। और कहा जाता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सेठ नरसी की ही बात जब आती है तो श्री कृष्ण को सौंपा सब कुछ। नरसी ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया। और जब नरसी की लड़की का भात भरने का वक्त आया तो उनके पास कुछ भी नहीं था। चाहे गरेड़िया बनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसी की गाड़ी को हाँका, उसकी बेटी का भात नरसी से भरवाकर उसकी शादी में भक्त नरसी और उसकी बेटी की आन बान और शान को बचाया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण रूप से सरेंडर करके आपको ध्यान करना है। वो गीता में भी कहते हैं, जो मुझ में है मैं उसमें हूँ, मैं अपनी चिंता छोड़ जो मुझ में आएगा उसकी चिंता मैं करूँगा।
कृष्ण पर सब कुछ छोड़ दीजिए और स्वयं ही वो आपके जीवन का भार वहन करने वाले हैं। व्रत जरूर रखें। व्रत नहीं रख सके तो कोई बात नहीं है, व्रत रखने के पहले ज़रूर जान लें कि 2 प्रकार के उपवास होते हैं। उपवास रखें भी तो अच्छी बात, नहीं तो श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप पर सदा बने रहेगी। जो निर्जल व्रत रखना चाहते हैं उस व्रत में आप पानी भी नहीं पी सकते और व्रत को आधी रात को श्री कृष्ण लल्ला का जन्म कराने के बाद ही अर्चना और पूजन करने के बाद, स्नान आदि कराने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। जो लोग नहीं कर सकते निर्जला व्रत, वो दूध से बनी मिठाई, दूध, घी, दही, मक्खन आदि लेकर के आप व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोग फलाहार भी करते, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि, लेकिन ध्यान रखें इस दिन अनाज, नमक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन बिल्कुल गलती से भी नहीं लें, कोई भी नॉनवेज आदि, ड्रिंक्स आदि, ये सब चीज़ों से खुद को दूर रखें और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्योंकि इस दिन यशोदा मैया को कष्ट होता है, इसलिए ध्यान करें कि माँ कष्ट में है। कोई भी गलत काम ना करे, किसी की चुगली करना, बुराई करना, ये सभी चीज़ों से मन को सात्विक बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा करते करते पूरे दिन को व्यतीत करें। आपको मैं बता देती हूँ घर में किस प्रकार से आप लड्डू गोपाल अगर स्थापित हैं या जुगल जोड़ी हैं, श्रीनाथ जी की सेवा है, तो आप किस प्रकार से इस दिन को मना सकते हैं। आप दिन में सुबह एक बार पूजन करके पर्दा लगा दीजिए, जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे पट लगा दीजिए। 8 बजे तक कम से कम शाम को आप पट लगा दीजिए और फिर चुपचाप बैठ करके ऐसा भाव करें कि माँ को कष्ट हो रहा है, यशोदा मैया को झांकियाँ आदि सजा सकते हैं आप, और आप हाथ जोड़ करके उनका कीर्तन करें। सारी तैयारियां कर ले। पर्त लगाने के बाद जो भी आप जन्म कराना चाहते हैं, रात 12 बजे हम जन्म कराते हैं, तो कान्हा हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, फोटो हो, उनके लिए हल्का पीला वस्त्र, बहुत भारी, कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत भारी भारी कपड़े भगवान को जन्माष्टमी पर पहनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हल्का मलमल का सूती कपड़ा जन्म के बाद, जैसे हम किसी बालक को, जब बच्चा हमारे घर जन्म होता है उस समय जैसे हम हल्का वस्त्र पहनाते हैं बालक को, इसी प्रकार हल्का हल्का पीले रंग का, केसरिया कलर का वस्त्र आप लड्डू गोपाल को धारण कराएं। आभूषण भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें, आपकी इच्छा हो श्रृंगार करना तो हल्के आभूषण या गुंजा की माला से उनका श्रृंगार किया जाता है। गुंजा की माला, एक मोर पंख, ये आप लगाइए। बांसुरी ज़रूर रखें उनके पास, और शंख हो तो शंख ध्वनि इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। पूजन की थाली, घंटा या घंटी बजाने के लिए दिया, चावल, इलायची, सूखे फल, मेवा जो भी आप रखना चाहते हैं, एक पान का पत्ता आपकी इच्छा हो तो, और गंगा जल, थोड़ा सा सिंदूर आदि, उनको तिलक करने के लिए रोली चावल रख लीजिए। धूप, दीप, अगरबत्ती आप जो भी जलाना चाहें। मक्खन ज़रूर, माखन मिश्री लाला का भोग होता है तो माखन मिश्री ज़रूर बनाएं, और पंचामृत थोड़ा सा ज़रूर रख लें अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो। पंचामृत में दूध, दही, घी और शहद और शक्कर, ये चीज़ें, गंगा जल थोड़ी सी रख लें। दूध से बनी मिठाई आप रख सकते हैं। धनिए की पंजीरी इस दिन बनवाई जाती है, अजवाइन बनाया जाता है, ये चीज़ें आप रख लीजिए और सब सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और मूर्ति स्थापना के टाइम सारा सामान आप जहाँ पे भी लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे वहीं रख लेना चाहिए। आप चाहें तो कोई पुजारी, पंडित जी आदि से भी करवाएं, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बेस्ट है कि आप खुद से ही, मैं विधि बता चुकी हूँ, वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी, देखें, उस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। रात को 11 बजे तक आप भजन कीर्तन कीजिए। इसके बाद जा कर के पहले खुद भी स्नान कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। स्नान करना ज़रूरी होता है, शुद्ध वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने। और अगर आपको नहीं इच्छा है स्नान आदि करने की, तबीयत खराब है या नहीं सूट करता है, तो कम से कम थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके वस्त्र ज़रूर बदल लें। जगह जहाँ पे स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे, उस जगह को साफ कर लीजिए और श्री कृष्ण चरण की रंगोली बनाइए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं आपके घर पधारते हैं, तो इस तरह से आप रंगोली उनके चरण बनाइए, और सिर्फ रंगोली चावल एवं रंगों से ही आपको बनानी चाहिए। ठीक 12:01 पर ताली बजाकर या घंटी बजाकर पर्दा खोलें और जन्माष्टमी का जश्न मनाएं। भगवान का जन्म कराना चाहते हैं तो खीरे में भगवान को बैठाकर खीरे को पटक के फोड़ें और फिर उसमें से आप भगवान का जन्म कराएं। कान्हा को फिर गाय के दूध, दही, शहद, घी, चीनी, गंगा जल आदि से स्नान करवाकर शुद्ध वस्त्र, अष्टगंध है तो अष्टगंध से स्नान कराइए।
नए वस्त्र पहनाइए और जनेऊ जरूर भेंट करें। जनेऊ हमेशा दाहिने कंधे पे रखी जाती है, ये बात का ध्यान रखें। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो दक्षिणावर्ती सिद्ध शंख से अभिषेक कराने पर धन की प्राप्ति होती है। तो जो लोग भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आगमन, अपने घर पे शुद्धता चाहते हैं, उन्हें सबको श्री कृष्ण भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार होता है। शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, इससे मानव मालामाल हो जाता है। अन्न धन सुख की प्राप्ति होती है। घर में जो भी मिठाई आपने बनाई है, अजवाइन है, धनिये की पंजीरी है, पंचामृत है, भक्ति भाव से कान्हा को अर्पित करें। फूल हो, फल हो, धूप हो, नारियल हो, जो भी नारंगी का फल हो वो चढ़ाइए, श्रृंगार कीजिए और फिर इसके बाद आपको कान्हा को झूला झुलाना चाहिए। फिर शंखनाद करें। शंखनाद करें, इससे दैवीय शक्तियां जागृत होती है। और शंखनाद के वक्त हरे कृष्ण गिरधर गोपाल की जय, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा ऐसे उद्घोष करें। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से उद्घोष करते हुए आपको आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को दूध और मक्खन का भोग लगाएं और फिर उनका जो भी चंदन, तुलसी पत्र आदि उनको चढ़ाएं और 5 मिनट के लिए फिर पर्दा बंद कर दें। पर्दा हटाकर माथा टेक कर आप सभी को प्रसाद वितरण करें और चाहे तो इसके बाद आप भोग ग्रहण कर लें और नहीं तो तुलसी की माला से आप 11 माला का जप कर सकते हैं। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए माला का जप कीजिए। और मंत्र जप ना भी कर सकें तो पीले कपड़े, पीले फल, पीला अनाज आप वहाँ बैठकर हाथ जोड़ दें, अगले दिन किसी को दान कर दें। इस दिन आप चाहें तो विष्णु पुराण का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, श्री कृष्ण की लीला का पाठ करें, जन्म का प्रसंग पाठ करें। ये सभी मोक्ष के सरल मार्ग माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और ध्यान रखें कुछ बातों, जब आप पूजन करेंगे तो बिना स्नान के पूजन नहीं करना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए। और घर में अगर बरकत नहीं है तो किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ज़्यादा कर रहे हैं तो शांति पूर्वक, बिना कलेश के, बिना क्रोध किए आपको इस दिन हाथ जोड़ करके पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए। पूजा के समय मुख शुद्ध रहे, जूठे मुख आपको पूजन नहीं करना चाहिए। आचमन जरूर करें और मुख में पान मसाला या इस तरह की कोई भी चीज़ें, लौंग, इलायची, जी घबरा रहे कुछ, ये सब चीज़ें रख करके आप भगवान का पूजन ना करें। जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। उस दिन तुलसी पत्ता आप तोड़ सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ऐसे कोई भाव नहीं होता कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, और नहीं भी है तो शाम के बाद तुलसी पत्र ना तोड़ें। जो पहले का तुलसी पत्र है वो आप तोड़ कर, वो ही आप धो करके वापस से यूज़ कर लीजिए। अब एक छोटा सा ऐसा चमत्कारी उपाय बता देती हूँ जो आपको ज़रूर करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद कुछ पैसे या सिक्का या चांदी का सिक्का आप कृष्ण कन्हैया को अर्पित ज़रूर करें। और सारी पूजा जब कंप्लीट हो जाए तो रात भर उन पैसों को वहीं रखे रहने दें या सिक्के को, और सुबह जब आप उठेंगे तो वापस से श्री कृष्ण भगवान का जब पूजन करेंगे तो फिर आप ये पैसे उठाकर अपने पर्स में रख लें या फिर तिजोरी में किसी लाल कपड़े में या ग्रीन कपड़े में बांध के रख लीजिए। आप देखेंगे कभी भी आपकी जेब खाली नहीं होगी। आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी, सुधरेगी और आपको धनवान बनाएगी। दोस्तों, जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते समय आपको काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। डार्क ब्लू ये कलर के वस्त्र धारण ना करें। और पूजा करते समय आपको श्री कृष्ण भगवान को मोर मुकुट या मोर पंख आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कन्हैया की कुंडली में काल सर्प दोष था, इसलिए मोर मुकुट चढ़ाने से, मोर पंख चढ़ाने से ये ग्रह दोष दूर होता है, धन की परेशानी दूर होती है। और भगवान को आपको मोर पंख इसीलिए ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको मुरली भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। राधा रानी की प्यारी होती है मुरली, और मुरली अगर आप इस दिन भेंट करते हैं तो इससे आपके घर के कलेश, घर का वास्तु दोष दूर होता है।
इस दिन गुंजा की माला आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। गुंजा की माला अर्पित करने से अगर आपके पास सिद्ध की हुई 11 लाख जप से आपकी सिद्ध की हुई गुंजा की माला अगर आपको मिलती है और वो आप अपने घर में कान्हा की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, श्री कृष्ण भगवान हो, श्रीनाथ जी की सेवा उनको अर्पित करके रखते हैं तो आपके घर में कभी भी नज़र बाधा, नज़र दोष आदि नहीं आते। किसी भी तरह का किसी ने कुछ किया धरा है, कोई बाधा है तो ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन से कष्टों को दूर करते, सारे किए धरे को दूर करती है, आपके घर में समृद्धि लेकर के आती है। और गाय की मूर्ति अगर कहीं से ला सकें आप, चांदी की हो, छोटी या फिर जैसी भी हो, तो आपको गाय की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। बिना गौ पूजा के श्री कृष्ण भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इससे घर में समृद्धि आती है। इस दिन अपने घर में भगवत गीता के चाहे एक ही श्लोक पढ़ें पर पाठ जरूर करें, क्योंकि गीता में ही श्री कृष्ण भगवान का जीवन संदेश है। इससे पापों का क्षय होता है। इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने घी का दिया जरूर जलाएं। वहीं बैठकर 5 मिनट अगर हो सके तप करें, जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, ओम वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा हो सके तो जरूर कीजिए, नहीं तो अपने स्थान पर घूम लें। इससे जीवन के दुख दर्द बहुत हद तक नष्ट होते हैं। ध्यान रखें, बासी फूलों से ऐसा नहीं कि सुबह से आपने जो फूल चढ़ाए हुए रात में भी वही फूल आपने चढ़ा दिए श्रृंगार के बाद माला, ऐसा ना करें। बासी फूलों से बाबा का श्रृंगार ना करें। आप कान्हा को फ्रेश फूल रात के लिए पहले से ही मंगा के रख लें और जब उनका श्रृंगार करेंगे तो उन्हें फूलों की माला आप फ्रेश चढ़ाएं। नहीं है तो मत चढ़ाइए, चलेगा, लेकिन बासी फूल से कान्हा का श्रृंगार ना करें। जब कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए तब घोर बारिश, आंधी तूफान चल रहा था और वासुदेव जी ने उसी तूफान में अपने पुत्र की रक्षा हेतु गोकुल गांव में नंद बाबा के घर उन्हें छोड़ कर आए थे। तब नंदलाल श्री कृष्ण कहलाए और फिर इनका जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मथुरा, गोकुल, वृंदावन आसपास के सभी गांवों में मनाया गया था। और तभी से श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर कृष्ण जन्माष्टमी उनका जन्मोत्सव नंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन आप नंद उत्सव कर सकते हैं या कुछ लोग तो आजकल 5-6 दिन बाद तक भी करते हैं। आप 56 तरह के 56 भोग इस दिन बनाए जाते हैं। 56 तरीके के खाने की चीज़ें बनाई जाती है और फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर लोगों में बांटा जाता है। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद थे। अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पेय पदार्थ, नमकीन, अचार, ये चीज़ें शामिल होती है। रसगुल्ला, जलेबी, जीरा लड्डू, रबड़ी, मिश्री, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, दाल, कढ़ी, घेवर, चिल्ला, पापड़, मूंग दाल का हलवा, पकौड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, बादाम का दूध, टिक्की, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, जो आपकी इच्छा हो वो आप बना सकते हैं। और दोस्तों, इस बार इन उपायों के साथ, इस भाव के साथ से कृष्ण जन्माष्टमी और जन्मोत्सव को मनाएं और ये उपाय आपको मालामाल जरूर करेंगे। और कहा जाता है कि जिसके घर पे श्री कृष्ण भगवान राज कर जाएं, ऐसे भक्त की तिजोरी कभी धन से वंचित नहीं होती। कृष्ण जो कि नरसी को नरसी बन उनके जीवन की नैया को उन्होंने पार लगा दिया। हमारे जीवन के 2 छोर है, एक में जहाँ बांसुरी है, सृजन का संगीत है, आनंद है, अमृत है, रास की लीला से परिपूर्ण है, तो वहीं दूसरी ओर शंख है जिसमें युद्ध की वेदना है, गरलता है, नीरसता है। कृष्ण हमें जीवन के विरोधाभास को समझाते हैं कि जीवन में सुख है तो दुख भी है और यही संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। बढ़ते रहो, रुको नहीं, पीछे मुड़कर मत देखो, सुकर्म करो, सत्कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और विष्णु भगवान के पूर्ण अवतार का यही संदेश हमें अपने जीवन में इस बार जन्माष्टमी पे उतारना है, उनकी पूजा करनी है। और मान्यता ऐसी है कि भगवान कृष्ण मानव जीवन के सभी चक्रों, जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी आदि से गुजरे हैं, इसलिए ही वो पूर्ण अवतार हैं। तो इस पूर्ण अवतार की इस बार हमें जन्माष्टमी मना करके अपने अंदर भी पूर्णता का संचार करने की कोशिश करनी है। जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मुझे लगता है घर घर में लड्डू गोपाल हैं, तो सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि इस बार सिर्फ हम उनका श्रृंगार तन का ना करें कन्हैया का, बल्कि उनके मन से भी जुड़ने की कोशिश करें, उनके दिए गए वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और एक सच्ची जन्माष्टमी और कृष्ण जन्मोत्सव हम ज़रूर मनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।
बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।